आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा भाग। कौन सी कहानी? द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी का। अब तक की कहानी में हमने बहुत अच्छे से जान लिया है कि दादी और पोते का रिश्ता कैसा था, बहुत ही दोस्ती भरा था। पर वो जो रिश्ता था वो टूट गया। क्यों? क्योंकि जो कॉमन कड़ी थी उनकी दोस्ती की, यानी कि वो जो कमरा जो वो शेयर करते थे वो क्या था, अब दोनों का अलग हो गया था। वो लड़का यूनिवर्सिटी चला गया था, इसीलिए उसको एक अपना अलग कमरा दिया गया था। अब और बातें जानते हैं इन्हीं दादी के बारे में। करें शुरू इस पाठ को। My grandmother accepted her seclusion with resignation। तो मेरी दादी ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। क्या एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। और उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया? अपना सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अकेलापन। उन्होंने अपना अकेलापन विद रेजिग्नेशन, यानी कि एकदम गिव अप कर दिया। उन्होंने हार मान ली और क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया कि भाई अब उनको इसी तरह से अकेले रहना है। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। वो रेयरली का मतलब तो याद होगा आप लोगों को। रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। तो वो मुश्किल से अपना स्पिनिंग व्हील का मतलब क्या होता है? चरखा। वो मुश्किल से अपना स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayer। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो क्या करती थी? अपने चरखे के पास में बैठती रहती थी और उसको घुमाती रहती थी और रिसाइट करती रहती थी। रिसाइट करने का मतलब क्या होता है? पढ़ना। वो अपनी प्रार्थना को बस पढ़ती रहती थी, बोलती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows। केवल दोपहर में, आफ्टरनून में मतलब दोपहर में, वो केवल दोपहर में रिलैक्स करती थी, आराम करती थी। क्यों? क्योंकि वो स्पैरोज को, उन चिड़िया को क्या करती थी? फीड करती थी, खाना खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings। तो क्या बता रहे हैं कि जब मेरी दादी वरंडे में बैठ के ब्रेड के टुकड़ों को और छोटे छोटे भागों में तोड़ रही होती थी, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल मतलब करीब 100 के आसपास की इतनी सारी चिड़ियाएँ आती थी कि वो सब क्या करती थी? कलेक्ट हो जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी राउंड हर, उनके आसपास। क्रिएटिंग रचना करते हुए वर्टिबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स, एक तरह की क्या? बेडलैम, एक बहुत ज़्यादा वो शोर, एक आवाज़ सुनाई देने वाला शोर जो कि क्या होता है? चर्पिंग होती है, चहचहाहट होती है, उसका क्या हो जाता था? बस आसपास वही गूंजता रहता था जैसे कि वो पूरा फैल गया हो। Some came and perched on her legs। कुछ चिड़ियाएँ आती थी और पर्च कर जाती थी, मतलब बैठ जाती थी उनके पैरों पर। Others on her shoulders। कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। Some even sat on her head। कुछ तो उनके सर पर भी बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away। वो केवल मुस्कुराती थी, स्माइल करती थी, वो मुस्कुराती थी, लेकिन कभी उनको शू अवे नहीं करती थी। अब आप सोचोगे शूड देम अवे क्या होता है? वो जानने से पहले शूड का मतलब जान ले। कई बार कोई चिड़िया आ जाए या कोई पशु आ जाए, हम कैसे बोलते हैं? शू शू करके बोलते हैं ना, उसको भगाने के लिए एक तरह की आवाज़ करते हैं। और वो आवाज़ कैसी होती है? शू वाली आवाज़ हम बोलते हैं ना, शू करना। इसका मतलब किसी को भगाना होता है। तो वो ये बोल रहा है कि शू करके, इस तरह की आवाज़ निकाल के, शू वाली आवाज़ निकाल के मेरी दादी उनको नहीं भगाती थी। It used to be the happiest half hour of the day for her। ये उनके पूरे दिन का सबसे ज़्यादा खुशी वाला आधा घंटा होता था। सबसे ज़्यादा वो खुश इसी आधे घंटे में होती थी। When I decided to go abroad for further studies। जब मैंने फैसला किया, डिसाइड किया मतलब फैसला किया अब्रॉड जाने का। अब्रॉड मतलब इस देश के बाहर के दूसरे देश में। दूसरे देश में जाके क्या किया मैंने? फैसला कि मैं आगे की पढ़ाई करूँगा। I was sure my grandmother would be upset। मैं इस बात के लिए क्या था? निश्चिंत था। क्या बात थी भाई? मैं श्योर था कि मेरी दादी माँ क्या बोलेंगी? वो तो अपसेट हो जाएंगी, वो दुखी हो जाएंगी। I would be away for 5 years। क्यों? क्योंकि मैं 5 साल तक क्या रहने वाला था? दूर रहने वाला था।
एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र में कुछ हमें पता नहीं है, कोई कुछ नहीं बता सकता। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि मैं तो 5 साल के लिए चला जाऊंगा, पर मेरी दादी इस उम्र में हैं कि उनका कभी भी क्या हो सकता है, देहांत हो सकता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, और कोई इस बारे में कुछ बता भी नहीं सकता। तो पता नहीं है मैं जाऊँगा तब मेरी दादी का क्या होगा, क्या वो जीवित रहेंगी या नहीं रहेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, तो क्या है, मेरी दादी माँ बता सकती थी। क्या बता सकती थी? कि भाई उनका देहांत कब होने वाला है। ये कैसे होगा, ये कैसे बता रहा है ये लेखक, ये हम जानेंगे बाद में। आगे और दादी के बारे में जान ले कि जब ये लेखक अब्रॉड गया, दूसरे देश में गया, तब क्या हुआ। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, मेरी दादी बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, पर उन्होंने ना बात की ना दिखाई कोई भी क्या इमोशन, यानी कि भावना। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, पर उनके जो होठ थे वो हिल रहे थे प्रार्थना में। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था वो भी प्रार्थना में ही खोया हुआ था। Her fingers were busy telling the beads of her rosary. उनकी उंगलियां बिजी थी किसमें? Telling the beads of her rosary. ये बात तो आपको याद है, telling the beads of the rosary का मतलब वो अपनी माला के मनकों को क्या कर रही थी? फेर रही थी, और उसी में फेरने में ही क्या थी? उनकी उंगलियां व्यस्त थी। Silently she kissed my forehead. चुपचाप, साइलेंटली यानी चुपचाप उन्होंने क्या किया? किस किया मेरे फोरहेड पे। फोरहेड होता है हमारा ये माथा। उन्होंने चुपचाप मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, चेरिश करना मतलब संजो के रखना, और जब मैं चला गया तो मैंने संजो के रखा वो कैसा? मॉइस्ट इम्प्रिंट, वो इम्प्रिंट जो उन्होंने छोड़ा था। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, इस तरीके से मैंने संजो के रखा कि शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, कि शायद ये क्या था? हमारा आखिरी फिजिकल कॉन्टैक्ट था। बट दैट वॉज नॉट सो, पर ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, 5 साल बाद मैं वापस आया और मैं उनसे स्टेशन पे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, मतलब वो बात करने के लिए उनके पास अभी भी समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया, गले लगाया, बाहों में पकड़ लिया, मैं सुन सकता था उनको अपनी प्रार्थना रिसाइट करते हुए मतलब पढ़ते हुए। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि जो मैं पहला दिन आया था, मेरे आगमन का जो पहला दिन था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उनका वो दिन भी कैसा था? उनका फिर भी जो सबसे खुशनुमा वक्त था उस दिन का, जब मैं आगमन हुआ था मेरा वापस, वो भी कौन सा था? वो उनकी स्पैरोज़ के साथ ही था, जब वो उनको और भी ज़्यादा समय तक खुशी से खाना खिला रही थी। पर दादी ने क्या किया भाई? अपनी कोई भावना नहीं दिखाई। भाई ये लड़का आगमन वापस आ गया है अब्रॉड से, लेकिन फिर भी वो क्या है, उनके लिए, दादी के लिए सबसे खुशी वाले पल कौन से थे? जब वो अपनी स्पैरोज़ के साथ होती थी। और बातें जाननी बाकी हैं। क्या ये दादी को पता है कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है? और क्या सच में दादी की मृत्यु हो जाएगी? जानेंगे कैसे? जानेंगे अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।